Everyone, welcome to today's mathematics class. Today again we are going to do some very important questions from coordinate geometry. But before that there is one question of exercise 7.2 is left. इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके साथ फिर हम important questions का जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 है क्या? We are given one parallelogram. हमें एक पैरेललोग्राम दी है एंड उसकी चारों वर्सेस दी हैं. क्वेश्चन में लिखा है दीज 4 वर्सेस आर टेकन इन ऑर्डर. तो ऑर्डर ब्रेक नहीं करना है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे लिखा है. उसने ABCD नाम नहीं दिया है, नाम हमने खुद दिया है. इसने 4 वर्सेस लिखी हैं बस. 1, 2, 4, 5, X, 6, 3, 4 आर 4 वर्सेस टेकन इन ऑर्डर ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑब्वियसली. ठीक है, तो मैंने पैरेललोग्राम बनाई ABCD, ऑर्डर में उनको मैंने असाइन कर दिया. राइट. इन वर्सेस में बीच बीच में 2 कोऑर्डिनेट्स अननोन हैं, जैसे हियर 4, y इज अननोन, ये निकालने को बोला है. हियर X, 6 X इज अननोन, ये निकालने को बोला है. तो ये दो अननोन कोऑर्डिनेट्स जो हैं हमारे पास X एंड Y, दीज वी आर आस्क्ड टू फाइंड. अब देखना ध्यान से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन सा कंसेप्ट ये वैल्यूज निकालने में हमारी हेल्प करेगा. See, we know that the diagonals of parallelogram, क्या प्रॉपर्टी होती है diagonals of parallelogram की? What they do? They bisect each other. अच्छा, bisect each other का मतलब जरा ध्यान से समझना है. That means AO equal to OC and BO equals to OD. That means AC bisects BD and BD bisects AC. AC BD को बाइसेक्ट करता है और BD AC को बाइसेक्ट करता है. बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट यू नो, डिवीजन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. दैट मींस AO इक्वल्स टू OC, मतलब BD ने AC को बाइसेक्ट कर दिया. BO इक्वल टू OD मींस AC ने BD को बाइसेक्ट कर दिया. ठीक है. AO इक्वल टू OC फर्दर मींस व्हाट? इफ AO इक्वल टू OC देन वी कैन से O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. ठीक है. AO equal to OC means O is the midpoint of AC. Same way BO equal to OD means O is the midpoint of BD. What does we conclude from here? कि ये diagonals bisect each other. What does that mean? जो इनका point of intersection है, जहां पे ये diagonals एक दूसरे को bisect करते हैं, that point is actually the midpoint of both the diagonals. ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है यहां से कि बाइसेक्ट ईच अदर का मीनिंग क्या हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि जहां पे वो बाइसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे, वो दोनों डायगोनल्स का क्या है? दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, बोथ द डायगोनल. सो डायगोनल सॉरी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मींस व्हाट? दैट मींस मिड पॉइंट ऑफ AC that will be equal to midpoint of BD. दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम, तो मिड पॉइंट निकालते हैं दोनों के. AC का ये X1 Y1 और ये X2 Y2 सिंपली. तो AC का मिड पॉइंट का आ गया X1 प्लस X2, दैट इज 1 प्लस X ओवर 2. Y1 2 प्लस Y2 6 ओवर 2, ये आ गया AC का मिड पॉइंट विच इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD. 4 प्लस 3 ओवर 2 comma y plus 5 over 2. Remember midpoint formula, x coordinate is x1 plus x2 over 2, y coordinate is y1 plus y2 over 2. right. अब ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो इक्वल हैं. यू नो इक्वल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? दैट देयर रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल. x कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट विल बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड, y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट. इनको इक्वेट करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले. 2 plus 6 8, 8 over 2 that is 4. ठीक है. and 7 over 2 comma y plus 5 over 2. अब करते हैं इक्वेट. ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया. now x coordinate equals to the x coordinate and y coordinate equal to the y coordinate. see, that means 1 plus x over 2 equal to 7 over 2 and y के equal 4 equals to y plus 5 over 2. ये 2 से 2 काट दो, so 1 plus x equal to 7, but x equal to 7 minus 1 that is 6.
ये y प्लस 5 इक्वल टू 4 2 8, सो y इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट इज 3। तो हमें x और y की वैल्यूज निकालने को बोला था। वी गॉट x 6 एंड y 3। अब यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एग्जाम में किसी और वे से भी पूछा जाता है। वो क्या वे है देखना ध्यान से। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके एग्जाम में इसको पूछा जाता है ऐसे कि इन एग्जाम हमें इस पैरेललोग्राम की 3 वर्टिसेस गिवन होती हैं एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द 4th वर्टेक्स। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन को। सपोज ये है केस हमारे पास, ठीक है, पैरेललोग्राम है, 3 वर्टिसेस आर कंप्लीटली गिवन, 4th वर्टेक्स वी आस्क्ड टू फाइंड। 3 वर्टिसेस दी हैं, 4th निकालनी है। हाउ टू फाइंड? सेम वे, 4th वर्टेक्स को क्या करना, आप x, y अज्यूम कर लेना, ठीक है। अज्यूम 4th वर्टेक्स एज x, y, बाकी मेथड सेम, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BC, फ्रॉम देयर वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे, इसी वे से आता है ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन। 3 वर्सेस गिवन, 4th निकालने को बोला होता है, या फिर जो अभी हमने किया, चारों गिवन है, बीच में 2 कोऑर्डिनेट्स अननोन दे दिए, वो निकालने को बोला। मेथड इज सेम, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BC, इक्वल करेंगे, फ्रॉम देयर विल गेट द वैल्यूज ऑफ दोज अननोन क्वांटिटीज। Now we'll see the next question. This is one of the very important questions of this chapter. इस क्वेश्चन के 4-5 पार्ट्स आप पूछे हमसे, मैं साथ साथ में बताता जाऊंगा आपको, अदरवाइज क्वेश्चन ही लिखने में मेरा पूरा बोर्ड यूज हो जाएगा। साथ साथ में बताता हूँ क्या कह दिया है। पहले तो ट्राइंगल ABC की तीनों वर्टिसेस दी हैं, ठीक है। बाय नेम इट इज गिवन 4,2, 6,5 एंड 1,4, ठीक। एंड AD इज गिवन मीडियन, ठीक। AD क्या दिया है, मीडियन दिया है। मीडियन इसके तीनों ही दिए हैं एक्चुअली, AD, BE एंड CF, ऑल 3 वी आर गिवन। हम 1 बाय 1 लेंगे, जैसे जैसे यूज करते जाएंगे, एक पार्ट को प्रूव करते जाएंगे, फिर सेकंड लेते जाएंगे। तीनों मीडियंस इस क्वेश्चन में दे रखे हैं। आई हैव ड्रॉन ओनली 1 टिल नाउ। मीडियन में फिर हमें सबसे पहला निकालने को बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D। D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इफ AD इज मीडियन, then what is D? You know, D will be the midpoint of BC। तो D midpoint है BC का, तो midpoint फॉर्मूला से मैं D midpoint निकाल लेता हूँ। So as AD is median, therefore D is midpoint of BC। So therefore D के कोऑर्डिनेट्स, रिमेंबर D किसका midpoint है, BC का, तो उसके लिए ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। तो यू नो मिड पॉइंट x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, इकट्ठा निकाल रहा हूँ, 6 प्लस 1 ओवर 2, 5 प्लस 4 ओवर 2, ठीक है। D के कोऑर्डिनेट्स निकल गए मेरे 7/2, 9/2। आप इसको फ्रैक्शन में रहने देना, डेसिमल में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। वील कीप देम इन फ्रैक्शन। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट हमें बोला है दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P ऑन AD। इस AD मीडियन पे एक पॉइंट P है, से हियर इज P, which divides AD in the ratio 2:1। P is any point on AD such that रेशो दी है हमें AP रेशो PD, that is given 2:1। ये हमें दिया है AP रेशो PD, this is what we are given, this over this, ये रेशो दी है 2:1। we are asked to find the coordinates of point P। now I can get easily, P के coordinates कौन देगा, obviously which formula, that is section formula। D के coordinates लिख लेता हूं। ये रेशो कैसे है वो देख लेना प्लीज ध्यान से। AP रेशो PD यहां से स्टार्ट हुई है, AP रेशो PD, तो ये मेरा x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। रेशो इज 2:1, ऐसे चली है रेशो, ठीक है। तो m1 मेरा 2 एंड m2 1, दिस इज x1 y1 फॉर दैट, ठीक है।
x2 y2, इसमें x1 y1 x2 y2 फिक्स होते हैं. m1 is 2, m2 is 1. I'm going to get the coordinates of point P by section formula. Therefore, by section formula P के कोऑर्डिनेट्स पहले फॉर्मूला लिख दूं. m1 x2 में इकट्ठे निकाल रहा हूं दोनों को, प्लस m2 x1 ओवर m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2. ठीक है, अब वैल्यूज डाल दें, P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. m1 2 इंटू x2 7/2 प्लस m2 1 into x1 that is 4 over m1 plus m2 that is 2 plus 1, m1 2 into y2 9 over 2 plus 1 into y1 that is 2 over 2 plus 1. थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये बन गया जी, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये भी 2 से 2 कैंसिल होगा. तो फाइनली हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 7 प्लस 4 अपॉन 3 9 प्लस 2 अपॉन 3 7 प्लस 4 11 ओवर 3. दिस इज 11 ओवर 3. P के दोनों कोऑर्डिनेट्स कौन से आए? 11 ओवर 3 कॉमा 11 ओवर 3. फ्रैक्शन में रहने देना, डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं है. ठीक है, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. पहले पार्ट में क्या बोला था? यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D, निकाल दिए. फिर बोला इसने एक पॉइंट P है AD के ऊपर जो कि AD को 2:1 में डिवाइड करता है. देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. सेक्शन फार्मूला से हमने वो भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए. अब इसका थर्ड पार्ट में बाकी दोनों मीडियंस दे रखे हैं इसमें. अब बोथ आर गिवन. B से भी A वाला ले लिया, अब B से भी है मीडियन. अब मैं इसको रब करता हूं थोड़ी देर के लिए, और ऐसे B से मीडियन ड्रॉ किया है BE. C से भी है, पहले B व C वाला बाद में लेते हैं. सेम वे ही से Q इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन BE सच दैट Q इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन BE सच दैट, सेम वे हमें रेशो दी है BQ रेशो QE, दैट इज 2:1. तो Q, सपोज मैं यहां Q ले लेता हूं. बाद में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट कंक्लूड करने वाले हैं यहां से हम. ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है. अच्छा, पहली बात तो सेम, अगर BE मीडियन है तो E विल बी मिड पॉइंट ऑफ AC. तो पहले तो मुझे E के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे. नाउ E इज मिड पॉइंट ऑफ, E के कोऑर्डिनेट निकलेंगे तभी Q के निकलेंगे. जैसे यहाँ P के निकाले थे, D के निकलने के बाद ही P के निकले थे पहले. ठीक है, बाद में P के आए थे, पहले इसके आए थे. ऐसे ही पहले E के आएंगे, फिर BE में सेक्शन फार्मूला लग के Q के कोऑर्डिनेट्स आएंगे. सेम प्रोसेस है सारा. E इज मिड पॉइंट ऑफ AC जी. सो देयरफॉर E के कोऑर्डिनेट्स AC x1 प्लस x2 ओवर 2 4 प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 4 अपॉन 2. ठीक है, सो E के कोऑर्डिनेट्स आ गए 5/2 कॉमा 6 ओवर 2 दैट इज 3. तो E आ गया 5/2 कॉमा 3. अब नाउ आई एम एबल टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, क्योंकि ये मेरा x1 y1 होगा. रेशो ऐसे दी है BQ रेशो QE. ठीक है, सॉरी, BQ रेशो QE. दिस विल बी x1 y1, दिस इज x2 y2. ये m1 और ये m2. अब मैं इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ. P के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ 11/3 कॉमा 11/3. अब मैं Q के निकाल लेता हूँ. हाउ? बाय सेक्शन फार्मूला. नाउ बाय सेक्शन फार्मूला Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास. क्या क्या है, पहले फार्मूला लिख दूं m1 x2 प्लस, पहले फार्मूला ज़रूर लिख देना प्लीज़, वैल्यूज़ बाद में डाल देंगे हम अगले स्टेप में.
m1y2 प्लस m2y1 ओवर m1 प्लस m2. m12 into this is x1 y1, ध्यान रखना प्लीज, and this will be x2 y2. ये फिक्स होते हैं. m1 x2 that is 5.2 plus 1 into 6 over 2 plus 1, 2 into y2 that is 3 plus 1 into 5 over 2 plus 1. ये 2 कैंसिल हो जाएगा. 5 plus 6 over 3, 6 plus 5 over 3, 11 over 3, 11 over 3. ये आए Q के कोऑर्डिनेट्स. 11 over 3, 11 over 3. देखो जरा ध्यान से देखना प्लीज. P और Q के कोऑर्डिनेट सेम हैं. क्या कंक्लूजन निकल सकता है यहाँ से? व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर? 2 पॉइंट मुझे बोला है, 2 डिफरेंट पॉइंट है लेकिन कोऑर्डिनेट सेम है उनके दोनों के. हाउ इज इट पॉसिबल? अगर कोऑर्डिनेट सेम है तो वो डिफरेंट पॉइंट नहीं होंगे. अगर वो 2 डिफरेंट पॉइंट हैं तो कोऑर्डिनेट सेम नहीं होंगे. कोऑर्डिनेट अगर 2 पॉइंट के सेम है, व्हाट डज दैट मीन? कि वो एक ही पॉइंट है. Q coincides with P. This is what the conclusion is. Q जो है P के ऊपर ही आता है, मीन्स जहां P था वहीं पे Q है. तो अब मैं इसी डायग्राम से ऐसे कर देता हूं कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, पहले मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया था. फाइनल कंक्लूजन के बाद ये P और यही Q है, Q भी यहीं पे है. ठीक है. अब तीसरा मीडियन बनाते हैं. CF ही सेड. CF, दिस इज द मीडियन. ये भी मीडियन दिया है और वहां पे R इज द पॉइंट गिवन ऑन दिस CF. ये वैसे ही है. This divides it in the ratio 2:1, CR2 and RF1. ठीक है. Also now CF is median. It is given median, ध्यान रखना. And R is any point on CF such that CR ratio RF that is given 2:1. ठीक है. ये CR2 RF1 मतलब 2:1 का मतलब होता है कि CR RF से डबल है, सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो. अब देखना, पहले तो R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, लेकिन R के कोऑर्डिनेट्स तो तब निकलेंगे जब पहले F के निकलेंगे. CF इज मीडियन, तो F मिड पॉइंट हुआ किसका? AB का. Now F is मिड पॉइंट ऑफ AB. ठीक है जी. तो F x1 plus x2 over 2 that is 4 plus 6 over 2 comma 2 plus 5 over 2. So 10 over 2 that is 5, 7 over 2. ये आया जी F के कोऑर्डिनेट्स. What is it? 5, 7 upon 2. ठीक है. अब निकालता हूं मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R. नाउ बाइसेक्शन फॉर्मूला. फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा ही हुआ है, यहां सीधा मैं वैल्यूज ही डालूंगा. m1 2 m21 वो तो फिक्स है. ये होगा मेरा x1 y1 और ये ऑब्वियसली x2 y2 होगा. ये ध्यान रखना है प्लीज. ठीक है. m1 2 into x2 that is 5 plus m21 into x1 that is 1 over 2 plus 1, 2 into y2 7 over 2 plus 1 into y1 that is 4 over 2 plus 1. So this is 10 plus 1 over 3, 2 cancel, 7 plus 4 over 3. So this is R not P. 11 over 3 comma 11 over 3. देखो जरा आप, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मिली हमें. R तीसरा पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट भी, जो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स P के वही कोऑर्डिनेट्स Q के वही कोऑर्डिनेट्स R के. ठीक है. क्या कंक्लूजन निकला यहां से? कि तीनों पॉइंट्स एक्चुअली डिफरेंट नहीं हैं. ऑल 3 पॉइंट्स आर सेम.
Q coincides with P, R also coincides with P, मतलब P, Q and R ये एक ही पॉइंट है। कहां से लगा पता? क्योंकि इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स सेम थे। और यही हमसे पूछा है लास्ट पार्ट में, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व किया हमने कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट मींस as P, Q and R, as P, Q and R have same coordinates, so therefore all 3 points coincides with one another। मतलब एक्चुअल में सिंपल टर्म्स में बात करें तो एक ही पॉइंट है, ये 3 डिफरेंट पॉइंट नहीं है, दे आर सेम पॉइंट, सिंगल पॉइंट है ये, ठीक है। और बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से निकलता है, जरा ध्यान से देखना। AD वॉज मीडियन, P वॉज एनी पॉइंट ऑन द मीडियन, ये ऐसा पॉइंट था जो इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता था, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स निकाले, ये निकले। BE वॉज मीडियन, उस पे Q was any point which divides it in the ratio 2:1। रेशो पे फोकस करना, रेशो तीनों में 2:1 दे रखी थी, ठीक है, जो उस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले, Q के 11/3 निकले। CF तीसरा मीडियन था, R उस पे एक पॉइंट था, कोई भी एक पॉइंट जो उसको 2:1 में डिवाइड करता है। हमने R के कोऑर्डिनेट निकाले, वो भी वही निकले, मतलब PQR तीनों के कोऑर्डिनेट्स वही निकले। ये P इस मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता था? 2:1। Q मीडियन BE को किस रेशो में डिवाइड करता था? 2:1। R मीडियन CF को किस रेशो में डिवाइड करता था? 2:1, ठीक है। सो दैट मींस ये बड़ा स्पेशल। और एक चीज हमने देखी, ये पॉइंट तो एक्चुअली एक ही है, 3 डिफरेंट पॉइंट नहीं है, दिस इज सिंगल पॉइंट। तो दैट मींस ये बड़ा खास पॉइंट होता है। P किस पे था? मीडियन AD पे। Q किस पे था? मीडियन BE पे। R किस पे था? मीडियन CF पे। तीनों अलग अलग मीडियन पे थे, लेकिन बाद में हमने देखा कि एक्चुअली ये तो पॉइंट एक ही है। सो क्या कंक्लूजन निकला वहां से? ये कंक्लूजन निकला कि ये जो तीनों मीडियंस हैं इस ट्राइंगल के, ये एक ही पॉइंट से पास करते हैं। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन, दैट ऑल 3 मीडियंस ऑफ ट्राइंगल पास थ्रू द सेम पॉइंट। All 3 medians of triangle, what they do? Pass through same point, एक ही पॉइंट से पास करते हैं हमेशा। ये ट्राइंगल की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ट्राइंगल के तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट से पास करते हैं, और उस पॉइंट का स्पेशल नेम होता है, इस पॉइंट को ना, जिस पॉइंट से वो तीनों पास करते हैं, ठीक है, दैट पॉइंट हैज स्पेशल नेम। इसको बोलते हैं सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्राइंगल। व्हाट इज दैट पॉइंट कॉल्ड? सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्राइंगल। और सेंट्रॉयड की एक बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, अभी देखा था हमने। सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशो व्हाट? इट डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशो 2:1, and centroid divides each median in the ratio what? 2:1। ये फाइनल कंक्लूजन है। ट्राइंगल के तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट से पास करते हैं, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड सेंट्रॉयड। और सेंट्रॉयड हैज सम स्पेशल प्रॉपर्टी दैट इट डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। ट्राइंगल में सिर्फ इतना ही नहीं होता, ट्राइंगल में और भी बड़ी स्पेशल चीजें होती हैं। देखो, ट्राइंगल में अगर तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए जाएं, वो भी एक ही पॉइंट से पास करते हैं। वो ट्राइंगल के अंदर भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, बाहर भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो उस पॉइंट को बोलते हैं सर्कमसेंटर। What is that point called? Circumcenter।
और खास बात, ट्राइंगल में अगर तीनों ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए जाएं, ऑल्टीट्यूड रिमेंबर वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर, तीनों ऑल्टीट्यूड्स भी एक ही पॉइंट से पास करते हैं हमेशा। ट्राइंगल चाहे जैसी मर्जी हो, ये नहीं किसी स्पेशल ट्राइंगल में, नो, इन ऑल द ट्राइंगल्स तीनों ऑल्टीट्यूड्स भी एक ही पॉइंट से पास करते हैं। उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। और जो तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं, तीनों एंगल्स के इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं, वो भी एक ही पॉइंट से पास करते हैं और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे मेन था इनमें सेंट्रोइड, क्योंकि सेंट्रोइड की बड़ी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशो 2:1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको आगे के लिए भी मैथ्स कंटिन्यू करना है तो ये क्वेश्चन बड़ा हेल्प करता है आपको ज्योमेट्री के कुछ स्पेशल रिजल्ट्स उसमें याद रखने के लिए। ठीक है, आई होप सो कि ये जो क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं आपके लिए इजी हो गए होंगे। ठीक है, नहीं है, कोई डाउट है, कुछ है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑल्सो। थैंक यू।